हेलो एवरीवन। आप सभी को स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को CHSL 2022 का जो पेपर हुआ था 9 मार्च से जो 21 मार्च तक जो हुआ था उसका सारे शिफ्ट का सॉल्यूशन करवाने वाले जितने 36 शिफ्ट हुए थे। तो आज ये 9 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, थोड़ा पेन सेलेक्ट करने दीजिए। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 दिया हुआ और आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू पूछा आपसे। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन होता है तो इसका जो वैल्यू होता है कंप्लीट 0 होता है। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट था तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, अब बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 14 सेंटीमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 10th रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि एक जो रिवॉल्यूशन में कितना कवर करता है 2πr का। ठीक है, और यहाँ पे टोटल रिवॉल्यूशन कितना लिया 10 का, यानी कि आपको 10 रिवॉल्यूशन का निकालना है। ठीक है, 10 इंटू 2 पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू आर का 14। ठीक है, 7 दूना 14 हो गया, 22 दूना 44 और 88, यानी आपका आंसर हो गया 880 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे बोला गया इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता होगा ये फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी को तोड़ दीजिए ए प्लस बी में, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। इसका वैल्यू आपका दिया हुआ 5, तो ये उधर जाएगा तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर इसका मुंह से करने लायक ये सवाल था आपका। इसमें बोला गया आपका, इसमें देखिए टोटल जो नंबर ऑफ गर्ल्स जो दिया हुआ है इसमें आपका 6 स्कूल है, उसमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स है 3000 दिया हुआ है और नंबर ऑफ गर्ल्स इन ये पार्टिकुलर स्कूल परसेंटेज वाइज यहाँ पे शो किया गया आपको। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल पी एंड आर। ठीक है, टोटल पी और आर का वैल्यू पूछा हुआ है। तो यहाँ पे 100% का जो वैल्यू है आपको दिया हुआ है 3000। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 30, और यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है ये पी और आर का वैल्यू निकालना है, यानी कि 17 और 31 कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है, यानी कि 30 इंटू 48 का वैल्यू इसको निकाल दीजिए। 8 तिया 24, 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि आंसर आपका 440 हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए कि एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एक्स वाई ऑन द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 180 डिग्री इफ द लेंथ ऑफ दिस कोड इज 36 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है, उसमें मान लेते हैं कि जो पूछा गया कि एक कोड है एक्स वाई, मान लेते हैं कहीं भी है वो। ठीक है, वो एक 180 डिग्री वो सेंटर पे बना रहा है। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कोड जो होगा ये डायमीटर भी हो सकता है, कोड तो डायमीटर होता ही, मान लेते हैं 180 डिग्री यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ दिस कोड जो है, इसका कोड का जो लेंथ है पूरा ये 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो कोड होता है इसका जो रेडियस होता है हाफ हो जाता है। ठीक है, जो डायमीटर होता है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये 18 होगा तो ये पूरा 36 हो जाएगा, तो आंसर आपका 18 हो गया। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसको देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आता है ना तो डायरेक्ट बस इसको चेंज कर दीजिए। जैसे कि 1 प्लस इसको साइन कोस में बदल दीजिए, कॉस स्क्वायर ये। ठीक है, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ये। उसी तरह यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर ये और 1 प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर ये। ठीक है, अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ये। ठीक है, और नीचे कॉस स्क्वायर आएगा और ये नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ये। ठीक, और ऊपर में भी उसी तरह सेम आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ये, और नीचे भी एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर ये प्लस 1, और ये साइन स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और देखिए ये 1 प्लस साइन कोस स्क्वायर ये और 1 प्लस कोस कट जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर ये और साइन स्क्वायर ये कट जाएगा। ठीक है, तो आपका बचा क्या साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, यानी कि टेन स्क्वायर ये आपका आंसर। ठीक, अब इसमें देखिए डायरेक्ट वैल्यू इसका निकालना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ये, बहुत ईजी क्वेश्चन ये। देखिए इसको करना कैसे है, सबसे पहले ऊपर वाले यहाँ पे कीजिए, जब पहले डिवाइड को कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब करेंगे तो ये दोनों जो गुना हो जाएगा तो 25/2 हो जाएगा, ये 25/4 सॉरी। ठीक है, उसके बाद इंटू 1/5। ठीक है, उसके बाद ये दोनों को जब पहले यहाँ फिर डिवाइड आ गया तो डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -1/3। ठीक है, फिर इंटू है 5/2। ठीक, उसके बाद फिर नीचे वाले का कीजिए सॉल्यूशन, नहीं तो इसको सिंगल पहले कर भी सकते हैं। ठीक है, अलग से कर लीजिए, इसको नहीं होगा तो पहले तो ये टोटल देखिए, इसको जब काटेंगे 5 से 5 हो गया, यानी कि 5/4 हो गया, और माइनस ये 5/6 आ गया। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से नीचे 6 12 एलसीएम मान लेते हैं, ले लेते हैं, तो ये 5 तिया 15 हो गया और ये 10 हो गया। ठीक है, तो 5/12 ये ऊपर वैल्यू आ गया 5/12 आपका। ठीक है, ऊपर वाले का। अब नीचे वाले का सॉल्यूशन कर लीजिए,
तो नीचे वाले का देखिए यहाँ पे जब करेंगे आप तो ये 5 से 5 ये कट जाएगा, जब इसको गुना करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर जब इसको माइनस होगा ये फिर क्या हो जाएगा, पहले फिर ये दोनों डिवाइड वाला होगा, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 1/2। ये यहाँ से जो -1/2 बचा हुआ है सो, ठीक है, इंटू 2/5 प्लस, फिर आपको यहाँ से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 5/4 इंटू 1/5 इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 हो जाएगा, -1/5, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/5 हो गया ये। उसके बाद प्लस ये 5 से 5 कट जाएगा और 1/4, यानी कि आपका यहाँ एलसीएम लेंगे 5 20 हो जाएगा, तो ये 40 - 4 और +5, तो इसका कितना हो जाएगा 40 और 45 -41/20। आपका ऊपर कितना आया था 5/12 और नीचे कितना आ गया 41/20, यानी कि जब इसको जब ऊपर गुना करेंगे तो 20/41, यानी कि 4 से 3 बार, 4 से 5 बार, यानी कि 25/123 आपका ये आंसर, ठीक है। कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थोड़ा था। आपको देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट आप यूनिट फंक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसको करना क्या, एक स्पेशल केस है, जब भी आपका साइड 13 14 15 अगर आता है, ठीक है, तो हम हमेशा इसको याद रखा कीजिए 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इसका एरिया, ठीक है, 13 14 15 का। वैसे इसको निकाल के दिखा देते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से जब लगाएंगे आप इसको, तो क्या होगा कि जो सेमी पिरीमीटर जो आएगा इसको सबको जोड़िएगा, तो 5 3 8 4 12 का ये 2 हो गया और ये 42 आ गया, ठीक है। इसको जब सेमी पिरीमीटर निकालेंगे तो 21 आ गया। उसके बाद यहाँ से ट्राइंगल का जो हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, तो सेमी पिरीमीटर 21 माइनस यहाँ पे साइड 13 था, 21 माइनस 13 हो गया, तो ये 8 हो गया, फिर 21 - 15 6 हो गया, उसके बाद 21 - 14 ये आपका 7 आ गया, ठीक है। अब इसको निकाल दीजिए बस, 7 × 3 इंटू इसको 2 को 8 को 2 × 2 × 2 लिख देते हैं, इसको 3 × 2 लिख देते हैं, इसको 7 को 7 रहने देते हैं। अब देखिए 7 से 7 1 निकलेगा, 3 से 3 निकलेगा, और 2 यहाँ पे 8 है, तो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो यहाँ से टोटल 4 निकाल दीजिए, तो 21 चौका 84, देखिए वही आ गया, ठीक है। क्वेश्चन ईजी था ये, अगर रिजल्ट आपको याद हो तो डायरेक्ट निकल जाए। देखिए 20% ऑफ पी इज एडेड टू 40% ऑफ क्यू, यानी कि 20% ऑफ जो पी है उसको 40% ऑफ क्यू में जोड़ा गया, तो रिजल्टेंट 80% ऑफ क्यू आता है। तो परसेंट सब कट जाएगा, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट निकलना 20p + 40q = 80q, ठीक है। अब उधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 20p = 40q, ठीक है, ये कट जाएगा, तो p बाय जो q आ जाएगा आपका 2/1। अब पूछा क्या है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ q, व्हाट p इज व्हाट परसेंटेज ऑफ q, तो p कितना, q का कितना परसेंट है, 200% है, ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर इसका, ठीक है। अब बोला कि 2/5 एम पी, ठीक है, एम पी = 5/8 ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसको एम पी बाई एस पी यहाँ पे निकाल लीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 25/16। अब क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट परसेंट निकालना, डिस्काउंट देखिए कितना दिया है, एम पी 25 है, एस पी आपका 16, डिस्काउंट कितना दिया 9 दिया, और एम पी हम डिस्काउंट हमेशा एम पी में देते हैं, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 9 चौका 36%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ग्राफ दिया हुआ आपका, व्हाट क्वेश्चन आपको पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 60%, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट, कितना जो भी स्टूडेंट है, जो देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, 60% से ऊपर वाले, यानी कि ये वाला, ठीक है, कितने स्टूडेंट जो है 60% वाले, वो मतलब पूछा गया कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट स्कोर्ड मोर देन 60%, कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप परसेंटेज निकाल दीजिए इसका, ठीक है। तो देखिए 25 और 9 कितना हो गया आपका 34 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका टोटल स्टूडेंट्स कितना यहाँ पे दिया, देखिए 12, और ये देखिए 2 2 4 12 4 16, ठीक है, 16 और 25 आपका कितना हो गया, 16 25 16 9 25 हो गया, 25 25 50, यानी कि 50 हो गया ये आपका, और 100, ठीक है, 25 दूना यानी कि 68% आपका आंसर। आप देख सकते हैं 68% आपका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला गया द लेंथ ऑफ ए कोड इज 30 सेंटीमीटर इन विच इन ए सर्कल हुज रेडियस इज 17 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट विल द डिस्टेंस ऑफ दिस कोड फ्रॉम द सेंटर, एक सर्कल बनाइए सबसे पहले, ठीक है, क्लोज सर्कल बनाना है। उसके बाद बोला कि लेंथ का कोड का जो लेंथ दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है ये 17 है, ये 17 रेडियस दिया हुआ कोड, यानी कि आपको पता है परपेंडिकुलर जब यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो कोड को बाइसेक्ट करता है, तो ये 15 हो जाएगा आपका। तो आपको पता हुआ एक ट्रिपलेट है 8 15 17, ये डायरेक्ट याद रखना है आपको, ठीक है, यही डिस्टेंस आपको पूछा था, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कोड फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से आपका ये कोड के बीच का डिस्टेंस पूछा था आपको 8 8 15 17, ये ट्रिपलेट है, आपको ये सब टंग पे होना चाहिए अगर आप सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो कोई नहीं, मजे कीजिए आप, ठीक है। देखिए अब बोला कि टीना एलोन कैन डू ये पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ठीक है, टीना जो 12 दिन में कर रही है, और मीना एलोन कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, मीना जो अकेले वही काम को 15 दिन में करती है। अब इफ टीना एंड मीना अंडरटुक दिस वर्क फॉर
अंडरटुक टू डू दिस वर्क फॉर 18,000, ठीक है। वो दोनों जो काम करने के लिए जो पैसे लेते हैं 18,000 लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिए, 12×25 = 60 और 15×4 = 60, ठीक है। तो ये 9 यूनिट का जो वैल्यू है आपका, यानी कि दोनों का जो एफिशिएंसी का जो कॉस्ट दिया हुआ है वो 2000 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि देन हाउ मच अमाउंट विल मीना गेट, तो मीना को कितना मिलेगा। मीना का देखिए 4 यूनिट है, 4 यूनिट, 1 यूनिट का 2000 है, यानी कि मीना को 8000 रुपया मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का अप्रोच है, ऐसा ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना होगा, तभी टाइम बचेगा आपका, ठीक है। उसके बाद बोला रेडिया टू सर्कल्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। एक सर्कल ऐसे मान लीजिए, ठीक है। इसका रेडियस आपका मान लेते हैं 12 है, इसका 5 दिया हुआ है, ठीक है। और बोला कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये दोनों के बीच में, इसके बीच का जो डिस्टेंस पूछा गया, डिस्टेंस दोनों के बीच वाला जो है ये आपका, ये दोनों जो डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, रेडियस दिया हुआ है। तो डायरेक्ट जो टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला, वो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि डी स्क्वायर, यानी कि जो बीच का जो डिस्टेंस का दूरी है बटा माइनस बड़ा आर, जो कैपिटल यहाँ पे जो बड़ी सर्कल का जो रेडियस उसका, सॉरी, आर माइनस छोटे आर का होल स्क्वायर। अब जो बड़ा वाला आर है यहाँ पे देखिए, डी डायमीटर कितना आपका यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल डायमीटर बोल रहे हैं, सॉरी। ये आपका जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के जो बीच में जो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डायरेक्ट डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये 25 दिया हुआ है। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, 625, माइनस कैपिटल आर जो 12 माइनस 5 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 49, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 15 में 9 6, यहाँ पे 11 में 4 7, यानी कि 576 आ गया, ठीक है। ये यानी कि 24 का आपका आंसर आ गया, 1576, 2400 स्क्वायर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेविंग एक्सपेंडिचर ऑफ 5 कंपनी JKLM। देखिए ये जो बार ग्राफ दिया हुआ है, सेविंग और एक्सपेंडिचर जो है 5 कंपनी का दिया हुआ है, JKLMN, ठीक है। ये सारे 5 कंपनी इसका सेविंग और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो आपका बोला गया कि द एवरेज, अब क्वेश्चन निकालना आपका, द एवरेज सेविंग ऑफ ऑल द कंपनीज इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द कंपनीज, ठीक है। यानी कि जो आपका 5 कंपनी का जो सेविंग है, यानी कि उसका एवरेज, सारी कंपनी का जो एवरेज है, मतलब एक्सपेंडिचर का जो एवरेज है उससे कितना परसेंट ये उसका है, ठीक है। तो ये निकालना है। सबसे पहले सेविंग का आपका सारी कंपनी का निकाल लेते हैं एवरेज, तो एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। सेविंग का निकाल रहे हैं सबसे पहले, 6 16 6 कितना हो गया, 22 हो गया, 22 16 6, यहाँ पे 6 22 हो गया, 22 22 और 12, 22 12 34 हो गया, 34 और 6 4000, और ये 4800, ठीक है। 4800/5 हो गया, तो ये आपका इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 9 45 और 5 6 30, ठीक है। ये 960 आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेविंग का था, आपका एक्सपेंडिचर का इसी तरह एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 200 800 1000 1000 और यहाँ पे 600 1600 16 6 2000 और 2000, यहाँ पे ये 4000 आपका आ गया। 4000 इसको 5 करेंगे तो ये आपका 800 आएगा। अब बोल रहा है कि जो सेविंग है वो एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है, ठीक है। तो ये 960/800, ठीक है। ये 0 से 0 खत्म हो गया, 1 खत्म हो गया, 8 से 8 एकम 8 दूना 16, यानी कि ये 120% है, ठीक है। आंसर आपका 120% निकल गया। 16 नंबर देखिए, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स, इट वाज ऑब्जर्व दैट वेल कैलकुलेटिंग द एवरेज एज, द एज ऑफ ए स्टूडेंट वाज टेकन एज 15 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 9 ईयर्स, ठीक है। व्हाट विल बी द करेक्ट एवरेज। बोला गया कि यहाँ पे जो एवरेज एज जो स्टूडेंट का वो 15 की जगह 9 ले लिया गया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ, मतलब 9 की जगह 15 ले लिया गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 15 को हटाना है और जो लेना था उसको रखना है, ठीक है। और ये टोटल जो एवरेज है कितने स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये 30 स्टूडेंट में टोटल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ये जितना घटेगा उसमें ओरिजिनल में ये घटा देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 होगा, यानी कि -1/5, यानी कि 0.2%, 0.2 ये, सॉरी, ठीक है। 15 ईयर में आपका जो नेट एवरेज जो आएगा वो 0.2 घटा देंगे, तो ये 14.8 ईयर्स ये आपका एक्चुअल एवरेज आएगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर देखिए, ये कार ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज बाय 8 किलोमीटर पर आवर, देन इट टेक्स 2 किलो आवर्स लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस, व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। आपको इसमें पूछा गया। तो देखिए अगर 60 किलोमीटर को अगर किसी यूनिफॉर्म स्पीड से अगर ट्रेवल करता है, ठीक है, अब उसका क्या बोल रहा है कि अगर स्पीड इसका हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं 8 किलोमीटर, ठीक है। तो 60 किलोमीटर को ट्रेवल करने में अगर 8 किलोमीटर स्पीड बढ़ा देते हैं तो 2 घंटा इसको कम लगता है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 60 को कॉमन अगर ले लेंगे तो यहाँ से a+8 माइनस a आ जाएगा, ठीक है। और नीचे a+8, ठीक, ये 2 आपका 2 से इसको काटेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। ये से ये कट जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या बचेगा, a+8 और ये नीचे ये जाएगा तो 8 × 3 = 40, 240 हो गया, ठीक है। अब a+
इसको सॉल्व करेंगे आप तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 12 इंटू 20 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको जगह हम 12 लिख सकते हैं और ये 20 की जगह 12 प्लस 8 लिख सकते हैं, यानी कि ये का वैल्यू कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह आपको अप्रोच लगाना है एग्जाम में, जल्दी बनेगा। अब इसमें देखिए बोला गया 18 नंबर में, ये पर्सन सेल्स वीट एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% इफ ही रिड्यूसेस सेलिंग प्राइस बाय 40 रुपीज, ठीक है। देखिए सेलिंग प्राइस क्या है, सबसे पहले सेलिंग प्राइस सॉरी जो कॉस्ट प्राइस है आपका, इसमें देखिए 25% का प्रॉफिट पर है, ठीक है, यानी कि 1/4 यानी कि 5/4 हो गया ये। उसके बाद हो रहा है कि सेलिंग प्राइस में इसको 40 रुपीज़ का कमी हो गया, तब क्या हो रहा है उसको टोटल जो ओवरऑल है जो लॉस हो रहा है 25% का, ठीक है 38.4। अब इसको जो टोटल इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5/4 सीपी में 3/4 सीपी का कितना हो जाएगा 2/4 सीपी, ठीक है। और ये 40 उधर जाएगा, ठीक है, ये 2 हो गया, सी पी इक्वल टू 80, ये सी पी आपका 80 आ गया। अब यहाँ से एस पी निकाल सकते हैं, तो जब सी पी दिया रहता 8% का और यहाँ पे आपका देखिए ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 25% का हुआ है, यानी कि 1/4 यानी कि 5/4, ठीक है। तो ये 20 यानी कि आपका ये 100 रुपीज़ इसका एस पी आ गया आंसर, ठीक है। देखिए इसको कितना ईजी इसको सॉल्व करना है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना, एक ओरली इसको करना मुंह से। 130 हो गया, 130 और 20 150 155 हो गया, तो यहाँ 155 आ गया, ठीक है। और इसको गुना कर दिया बच्चों, 48 हो गया, 48 और 4 ये 52 आ गया, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8 में 5 3 हो गया, 12 में 5 7 हो गया और इधर 3 हो गया, ठीक है। इसको डायरेक्ट, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना था। देखिए कोट वाई इक्वल टू 12/5 दिया हुआ, ठीक है, ये वाई मान लेते हैं। कोट देखिए कोट वाई का जो वैल्यू है 12/5 यानी कि ये 12, ठीक है। ये 5 दिया हुआ, 5 12 13 आपका ट्रिपलेट होता है, ठीक है। आपको पूछा क्या कॉस स्क्वायर वाई यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो 12/13 का आपको होल स्क्वायर कर देना यानी कि 144/169, ये आपका आंसर, ठीक है। देखिए P/Q इक्वल टू R/S इक्वल टू T/U इक्वल टू 2/5 दिया हुआ, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया, ठीक है। तो PRT आप ध्यान से देखिए, PRT सारा ऊपर में और जितने भी QSU सारे नीचे हैं, तो आपको कुछ नहीं बस 2 आपको ध्यान में रखना, सबको गुना करते जाना फटाफट, ठीक है। तो 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6 प्लस 7 दूना 14, ठीक है। उसी तरह नीचे 5 था तो सबको 4/20, उसके बाद 3 5 दिया 15 हो गया और 7 बचे 35, अब सबको जोड़ दीजिए तो 20 28 हो गया, 28 उसके बाद नीचे जोड़ेंगे 35 और 15 कितना हो गया 50 और 20 70, तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 7 दें 70, यानी कि इसको 7 चौका ना ये, तो ये 2/5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एवरेज पूछा गया है, देखिए इतने सारे नंबर का जो एवरेज दिया हुआ 30 व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए 32 प्लस 34 प्लस 38 प्लस 21 प्लस 26 प्लस एक्स इक्वल टू 30 गुना आपका डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 6 नंबर है ना, 3 और 3 6, यहाँ पे 180 दिया हुआ है, ठीक है। अब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए इसको ओरली जोड़िए, इसको अलग से कहीं नहीं निकला, 4 2 6 8 से 14 और 1 15 15 और 6 15 6 21 का 1 2 हाथ में, ठीक है। 3 3 6 3 9 2 11 और 2 13 13 और 2 15, ठीक है। ओरली इसको कीजिए 180, एक्स का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से निकल गया 29, ठीक है। अब बोला गया है देखिए टेबल दिया हुआ है 2 शॉपकीपर्स का पी और क्यू का, सबका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। J1 क्या निकालना है यहाँ पे, द वैल्यू एवरेज नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय पी, यानी कि सारे 5 मंथ में जो वैल्यू एवरेज वैल्यू निकालना है पी का, ठीक है। सब निकाल लीजिए सबसे पहले, तो यहाँ से 180 और 40 कितना हो गया यहाँ पे, सबको जोड़िए 180 हो गया 40 220 220 और 30 50 260, ये आपका 260 आ गया, ठीक है। लेकिन आपको क्या निकालना है एवरेज निकालना है, तो 260/5 ये 5 बचे 52 आपका आ गया, ठीक है। और क्यू का भी सबका सम निकाल लीजिए सबसे पहले, तो ये 20 10 30 हो गया, 30 120 150 और यहाँ पे भी 60 यानी कि ये भी 260 आ गया, ठीक है। इसको भी 5 से करेंगे तो 52, यानी कि J1/J2 जब करेंगे तो 52/52 से ये दोनों कट जाएगा और आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। 24 में देखिए आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, ठीक है। 1/x², 1 - x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड नहीं इसको डायरेक्ट गुना करते हैं, ठीक है। नीचे जो x - 1 है उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं 1 - x² और 1 + x², ठीक है, इंटू x 1 - x और 1 + x। अब यहाँ से देखिए जो x + 1 है इसको काट दीजिए, ठीक है। 1 - x खत्म, 1 + x² 1 + x² खत्म, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं x - 1 और इसको फिर से हम लिख सकते हैं 1 - x और 1 + x इंटू x यहाँ रहेगा और 1 + x, ठीक है। अब जो इसको है इसको देखिए वो x - 1 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को अगर कॉमन लेंगे, ठीक है, तो इसको जस्ट हम रिवर्स लिख सकते हैं क्या, माइनस ऐसे करके x - 1 लिख सकते हैं, इसको कट जाएगा यहाँ से, तो आपका बचेगा क्या -x
और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, देखिए आपको पूछा गया व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹14,000 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, यानी कि 10%, आपका देखिए 10% का सक्सेसिव इंटरेस्ट कितना होता है, 21% होता है। आपको डायरेक्ट निकालना है 14,000 का 21%। ठीक है, ये खत्म हो गया, यानी कि 14 एकम 14। ठीक है, तो ये 4 हो गए, तो दोनों 28 और 1 29, यानी कि 2940 आपका ये आंसर। चलिए इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।